हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो आपका सोशल साइंस है उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर प्ले लिस्ट बन चुका है, आप लोग देख लेना। इसमें हम लोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। और आप लोग इसमें देखिएगा आप कितना पढ़े हुए हैं, केवल 3 चैप्टर से है जिसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रांस की क्रांति हुई, अर्थात फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी वैसे भी। तो कब हुई थी, यहाँ ए ऑप्शन है 1788 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप देख लो कौन सा सही हो सकता है, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वी ऑप्शन, यानी कि 1789 ईस्वी में। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आप लोग अपना ये क्वेश्चन नोट कर लो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में अभी से। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था और राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इटली, डी है इंग्लैंड। तो आपके पास 4 ऑप्शन में से आप पहले सोच लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, वो है आपका फ्रांस। फ्रांस में किसका शुरुआत हुआ था, राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, फ्रांस देश से हुआ था। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लो, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। जो यंग इटली एक सोसाइटी थी उसका संस्थापक कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए है गैरीवाल्डी, बी है बिस्मार्क, सी है काबूर, डी है मेंजनी। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक करेक्ट है, वो आप लोग गेस कीजिए, फिर मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, वो है मेंजनी, ठीक है। याद रखना, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था या किसका था। करो या मरो मतलब करो, कमाओ खाओ या फिर मर जाओ। इससे अच्छा है ना कर पाओ तो इससे अच्छा है मर जाओ। तो करो या मरो का नारा किसका था। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन सबको मैंने पढ़ा दिया है और आप लोग जानते होंगे इसका नारा कौन दिया था, वो है महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी जी, करेक्ट है। अब आपके पास ये सारे रॉन्ग हैं। फिर हम लोग अगले पेज से और सारे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ये देखो भाई, सवनीय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आंदोलन जो थे ना काफी इंपॉर्टेंट है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी यात्रा या फिर कोई और आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया हो, तो ऐसे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इसका सन बताना है कि सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए है 1920 ईस्वी, बी है 1930, सी है 1930, डी है 1935। एक को करना पड़ेगा चेंज क्योंकि हो गया है थोड़ी सी गलती, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं 1940, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, काफी अच्छा है। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है 4 और इसमें से कोई एक सही है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वी, ठीक है। जो कि मैंने 2 करेक्ट आंसर लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे में मैंने उसको सही कर दिया। तो वी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में सवनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सवनीय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा काफी बेहतर, क्योंकि चैप्टर पढ़े हो तो आपको माइंड में जरूर थोड़ा थोड़ा गूंज रहा होगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था, मतलब मेन रीजन क्या था, क्यों कराया गया था। तो इसका आपको ऑप्शन है, ए रॉलेट एक्ट, बी खिलाफत आंदोलन, सी प्रथम विश्व युद्ध, डी द्वितीय विश्व युद्ध। ये द्वितीय है और इसके नीचे कॉमा लगा हुआ है इसलिए विश्व युद्ध।
तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं भैया, और आप लोगों का इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है वो आप लोगों के माइंड में गूंज रहा होगा, और जो पहले ना आपका दिल पहले कह दे कि ये सही है तो उसे आप लोग करेक्ट समझ लो, हाँ सही है। इसका मतलब है असहयोग आंदोलन इज राइट, क्योंकि आंदोलन से आंदोलन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। अगला है महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए है 1919 ईस्वी, बी है 1924 ईस्वी, सी है 1929 ईस्वी, डी है 1934 ईस्वी। अब आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, लगता है कौन सा सही? लगता है पूरा सही होगा, सब एक जैसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बट इसमें से कोई एक सही है, वो ज्यादा सुंदर है। इसमें से आपका कौन सा बिल्कुल सही है? वो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जो आपने कहा है वो है सी ऑप्शन। 1919 में नहीं हो सकता, 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और बचता है 1929, तो इसमें से ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1929 ईस्वी में हुआ था क्या? महामंडी की शुरुआत। महामंडी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छी बात है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? ए है वाशिंगटन, बी है न्यूयॉर्क, सी है जिनेवा, डी है ऑस्ट्रिया। तो आपके पास काफी अच्छे से 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से कोई एक सही है, वो आपको बताना है। तो अब कौन सा सही हो सकता है वो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो फिर कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, एंड जानते नहीं हो तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सही है, समझ में आया ना? तो ऐसे में आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कि आप 3 चैप्टर में से अगर मैं जितना बताया 9 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतना अगर पढ़ लोगे तो काफी बेटर रहेगा, काफी अच्छे मार्क आप अचीव कर सकते हो। देखो अगला है 9 नंबर, इसको मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था, वैसे मुझे याद है। देखो अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? ए फ्लैग, बी रिडर पेस्ट, सी मलेरिया, डी एनिमल फीवर। देखो एनिमल फीवर से तो मतलब मृत्यु तो नहीं हो सकती, इतने सारे जानवरों की 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 100 जानवर थे तो उसमें से 90 जानवर मर गए थे, 10 जानवर बचे थे। तो ऐसे में एनिमल फीवर तो हमेशा रहता है, मलेरिया हमेशा रहता है, एंड फ्लैग ऐसा है ना, वो पहले हुआ था। अब आता है रीडर पेस्ट इज ये करेक्ट आंसर। ठीक है, रीडर पेस्ट आपका सही ऑप्शन। तो ऐसे में आपके 9 क्वेश्चन तैयार हो गए, आपके इन 3 चैप्टर से 9 क्वेश्चन तैयार हो गए, और क्वेश्चन तैयारी कराई जाएगी लगातार। आप लोग दोनों चिंता मत कीजिए। ठीक है, या थोड़ा सा आप रीडर पेस्ट के बारे में देख लो, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। यहाँ लिखा हुआ रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग है। क्या है? मवेशी प्लेग है। ठीक है, केवल प्लेग नहीं है, मवेशी प्लेग है। यहाँ देखो अफ्रीका में 1880 के दशकों में आखिरी सालों में रीडर पेस्ट बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। ठीक है, अफ्रीका की बात हो रही थी, अभी ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था। ठीक है, तो अफ्रीका में 1880 के दशक में आखिरी सालों में रीडर पेस्ट बीमारी के कारण बहुत तेजी से ये बीमारी फैला, एंड जिसके कारण 90% जानवरों की मृत्यु हो गई, जिससे कारण 90% जानवर की मृत्यु हो गई थी। अब देखो यहाँ, जब अफ्रीका में लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, जैसे अफ्रीका में लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, मतलब जानवरों को मारते थे और उसका मांस सेल करते थे, काफी अलग अलग कंट्री में, काफी चीजें अलग अलग कंट्री में सेंड करते थे, ज्यादा तो मांस वो सेंड करते थे अदर कंट्री में। ठीक है, अब उनके पास एक ही विकल्प था कि यूरोपियों के लिए काम करें, मतलब उनके पास अब एक ही विकल्प था, अब उनके पास मांस तो रहने के 90% जानवर मृत्यु हो गई, उसमें 10% में से जो अमीर लोग थे उसे पकड़वा लिए, अपने कब्जे में कर लिए, बचे 5% तो वो थोड़ा जो जंगली होते हैं ना, कि आदमी को देखें तो उड़ा दे, तुरंत मार डाले, तो वो वाले थे। ठीक है, अब यहाँ देखो बचे हुए जानवरों को कब्जे में ले लिया गया, बचे हुए जानवर थे उसे कब्जे में ले लिया गया। तो ये थे रीडर पेस्ट बीमारी, जो कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया है। पूरी जानकारी आपको, मतलब पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब मैं आपको जो दूंगा ना, पूरी बेसिक से जानकारी दूंगा कि आप बेसिक से अपर, 0 से हीरो बन सकते हो अगर आप क्लास की फुल तैयारी करना चाहते हो हमारे चैनल से।
तो ये थे लगभग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को यार लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपको ऐसे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, आपको कई सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर, सब कुछ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वो भी हमारे चैनल से एंजॉय करके पढ़ सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।